हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान सेट एग्ज़ाम और राजस्थान टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी काफ़ी कुछ जो है राजस्थान में चल रहा है। हायर एजुकेशन को लेकर काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है। एक तरीके से मैं कहूँ कि हायर एजुकेशन को मजाक सा बना दिया है सरकार ने। टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी निकाली, विद्या संबल योजना अलग से चल रही है, और ऊपर से अब जो टीचर्स वर्षों से काम कर रहे हैं ऐसे टीचर्स को हटाने के लिए सरकार डेपुटेशन डेपुटेशन खेल रही है। प्लस अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के जो ऐसे पुराने कॉलेजेस जो राजसेस के तहत नहीं हैं और वहां पर पहले से फैकल्टी कम है, और डेपुटेशन के नाम पर जो है शिक्षकों को दूसरे कॉलेज में भेजा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर एक तरफ शिक्षक पहले से कम है, वहां पर और कमी हो रही है। और जो राजसेस कॉलेजों में ऑलरेडी पहले जो विद्या संबल योजना में शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको सरकार हटा के और डेपुटेशन का खेल खेल रही है। तो ऐसी कंडीशन में उस जो डेपुटेशन हुआ है वहां पर वो शिक्षक उसका नोडल ऑफिसर के रूप में जाता है। तो एज ए वो प्रिंसिपल अपन कह सकते हैं वहां पर काम करता है। तो एक तो एजुकेशन जो वहां पर पुराने कॉलेज में देता वो अब वहां पर नहीं देगा, क्योंकि ज्यादातर जो अब अपन बात करें प्रशासनिक कार्य हैं वो उसकी जिम्मेदारी के तहत रहेंगे। ठीक है। तो सरकार का मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हायर एजुकेशन को लेकर नजरिया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। सरकार को वैसे तो हमारी रेगुलर डिमांड रहती है कि आपको एक तो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालनी चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं चर्चा भी करूँ तो आज जो अखबार की दो न्यूज़ हैं उसको लेकर मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो बच्चों के अंदर एक तो टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी को लेकर जो अखबार के अंदर न्यूज़ आई थी कि भर्ती के ऊपर ब्रेक लग चुका है, बिल्कुल। और उम्मीदवारों में जो है ये चिंता का विषय है। अब आगे क्या होगा इसको लेकर भी देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो भर्ती है उसके ऊपर केवल रोक लगी है, रद्द नहीं हुई है। ठीक है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यही कहा है कि अब जो है नेक्स्ट सरकार का जो स्टेप रहेगा या हाई कोर्ट में जब ऊपर डिसीजन जाएगा तो उसको लेकर जो फाइनल होगा उसके बाद जो डिसीजन होगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था तैयारी पर लगे रहो, ये नहीं तो फिर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग अपन तैयारी कर लेंगे। ठीक है। अब क्या कहती है अपने को न्यूज उसके ऊपर भी अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग यदि राजस्थान सेट एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपको हो सकता है देखो सेट एग्जाम के बाद इस वैकेंसी के फॉर्म वापस देखने को मिले, तो एक तो आप लोग प्लीज अपना सेट पे फोकस करें। ठीक है। तो सेट की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से। तो जेआरएफ अड्डा आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पर आप लोगों के लिए सेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहां पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ क्लासें अवेलेबल है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को। देखिए, अब ये तो वो न्यूज थी जो अभी 2-3 दिन पहले कोर्ट का डिसीजन आया था। तो कोर्ट का डिसीजन क्या कहता है यहाँ पर कि राजसेस भर्ती नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक, सरकार से मांगा जवाब। यानी कि हाई कोर्ट ने राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के तहत की जा रही भर्तियों और प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के बाद जो प्राध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर नई नियुक्ति करने की प्रक्रिया है उस पर सख्ती दिखाई है। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, 6 महीने के लिए ज्वाइनिंग दे रही थी, फिर 6 महीने बाद जो है फिर वापस फॉर्म निकालती और वापस शिक्षकों को नियुक्त करती। फिर शिक्षक जो है विद्या संबल योजना के वो कोर्ट चले गए, और कोर्ट से उन्होंने जो है सबने अपनी नियुक्ति की प्रायोरिटी का वहां पर स्टे ले लिया। तो अब सरकार फिर भी उसके बाद जो है वहां पर उनको वो रिलीव कर रही है और फिर रिज्वाइन करवा रही है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और ये खंडपीठ है, तो इन्होंने जवाब पर असंतोष जताते हुए राजसेस के तहत जारी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। ठीक है। तो राजसेस कॉलेजों में अब भर्ती कौन सी है, तो वो टीचिंग एसोसिएट की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राजपत्रित पदों पर इस प्रकार एक तो संविदात्मक नियुक्तियां करना सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैये को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है। कि हर वर्ष शिक्षकों को हटाकर नियुक्त करना न केवल शिक्षकों का शोषण है बल्कि इसकी संवैधानिक वैधता पर भी जो है गंभीर सवाल खड़े करता है। तो खंडपीठ ने कहा कि जब तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक भर्ती प्रक्रिया को नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है। अंतिम निर्णय नहीं हो जाता कि भर्ती रद्द होगी या आगे जारी रहेगी, इसके बाद ही जो कुछ होगा, वरना तब तक आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहें। और मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, इससे पहले राजस्थान सरकार पहले भी ये गड़बड़ कर चुकी है, तो आप लोग इसको तैयार करते रहे। अब देखिए दूसरी जो न्यूज है वो डेपुटेशन डेपुटेशन खेला जा रहा है। ठीक है। तो 304 शिक्षकों का डेपुटेशन, अब डेपुटेशन और एक और सूची और तैयार है। तो अब सीधी सी बात है, अगर इन शिक्षकों को डेपुटेशन पे राजसेस के कॉलेजों में भेज दिया तो एक तो वहां पर जो विद्या संबल योजना में शिक्षक कार्यरत था उसको हटा देंगे। तो एक शिक्षक तो वैसे वहां जो है, चलो इन्होंने उसकी पूर्ति कर दी, लेकिन ये शिक्षक जो पहले वाली कॉलेज में काम कर रहा था अब ये वहां जाएगा
तो बताओ इस कॉलेज में जो इसका रिक्त हुआ है पद, वैसे जहां पहले ही शिक्षकों की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में क्यों सरकार इस खेल को खेल रही है? ठीक है, ये क्या करना चाहती है सरकार? ठीक है, तो अब देखिए खुद सरकारी कॉलेजों में जो है भर्ती की पूरी होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो देखिए 376 राजशेष कॉलेज हैं जो कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के तहत महाविद्यालयों में 5334 शिक्षकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद स्थायी शिक्षक व्यवस्था नहीं हो सकी, और वर्षों से इन महाविद्यालयों में जो है विद्या संबल और डेपुटेशन के सारे कार्य चल रहा है। ठीक है, अब तक 235 और 69 शिक्षकों की जो है डेपुटेशन की सूचियां जारी कर दी। तो अब आप सोच के देखिए 300-400 शिक्षक जो कॉलेज एजुकेशन में काम कर रहे हैं, अब उनको जो है राजशेष कॉलेजों में लगा दिया। तो कॉलेज एजुकेशन में वहां पर जहां पहले ही शिक्षकों की कमी है, अब और कमी वहां पर आ जाएगी। ठीक है, विभागीय सूत्रों के अनुसार 100 से 200 शिक्षकों की सूची जारी होने की संभावना है। तो बार बार डेपुटेशन का सहारा। ठीक है, और 375 राजशेष कॉलेजों में 4038 और राजकीय विद्यालयों में संचालित 1296 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, और अभी भी जो भर्ती होने में समय लगेगा, क्योंकि 2024 वाली वैकेंसी के रिजल्ट आ रहे हैं और अब 2025 वाली तो रिजल्ट और प्लस इंटरव्यू दोनों बाकी है। सवाल ये भी है विद्यार्थियों का। तो 2023 में 1913, 2025 में 970 पदों पर भर्ती हुई थी। तो 2023 में जो है अभी भी साक्षात्कार है, और 2000 भर्ती जो प्रारंभिक चरण यानी कि रिजल्ट भी नहीं आया। तो राजशेष महाविद्यालयों की जो है जिनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर सरकार डेपुटेशन के नाम पर शिक्षकों को हटा रही है, विद्या संबल वालों को। ठीक है, तो उनके रोजगार पे फर्क पड़ रहा है, और इधर जो नियमित शिक्षक हैं वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो कहीं और जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार चाहती क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हमें इस चीज का विरोध करना चाहिए कि वेतन जो है वो कम से कम 57,700 संविदा पर रख लो, लेकिन स्थायी होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि 5+3 अपने को दे दिया। ठीक है, तो ये स्थायी जो हायर एजुकेशन का जो सरकार ने मजाक बनाया है, ये मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, जो शिक्षक विद्या संबल में काम कर रहा है, अब उसके स्थान पर आप डेपुटेशन पे शिक्षक लेके आ रहे हो, तो सीधी सी बात है वो नौकरी गई उसकी। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग सोचिए व्यक्ति के ऊपर आज के समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, और विद्यार्थियों को तो मेरा यही कहना है कि जब तक कोर्ट का अंतिम डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक हथियार नहीं डालने हैं। ठीक है, तो तैयारी जारी रखें, बढ़िया तरीके से तैयारी जारी रखें। जो भी रेगुलर अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, और नेट सेट की तैयारी नहीं है, आपका क्वालिफाई नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोगों को ओवरऑल डाउनलोड करना है। ठीक है, और कोई भी माध्यम हो, आप लोग इंग्लिश से हो हिंदी मीडियम से हो, जेआरएफ अड्डा दोनों मीडियम में आप लोगों को कोर्स अवेलेबल करवाता है। दिसंबर साइकिल वाले एटम बैच आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुके हैं, और बढ़िया तैयारी करें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। ऑनलाइन और ऑफलाइन जयपुर सेंटर पर ऑफलाइन में अवेलेबल है, और ऑनलाइन आप लोग जेआरएफ अड्डा के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी रेगुलर मिलते हैं। थैंक यू।